हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। पाथ क्रिएटर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर लिए हैं हमने 20 क्वेश्चन। 12 दिसंबर 2017 को जो एग्जाम हुआ था, शिफ्ट 1 का जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। उसका भाग नंबर ए है, इसके तुरंत बाद भाग नंबर बी आएगा, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन और होंगे। इसके अंदर 20 क्वेश्चन है, उसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो रीजनिंग, जिस एग्जाम में रीजनिंग आता है, जैसे कि यूपीएसआई में रीजनिंग आता है 100 मार्क्स का, और एमपीएसआई में भी रीजनिंग आता है लगभग 25 से 30 मार्क्स का। ठीक है, इसी तरीके एनटीपीसी और एसएससी में 25 से 30 मार्क्स का रीजनिंग आता है एनटीपीसी, और विभिन्न तरह के एग्जाम जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, और पाथ क्रिएटर एकेडमी पर यदि आप नए हो तो प्लीज़ पाथ क्रिएटर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स यहाँ से मिलते रहें। यूपीएसआई का जो एग्जाम होता है वो 3 फेज के अंदर रहता है। पहला रिटर्न रहता है, दूसरा फिजिकल रहता है, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहता है। तो पहला फेज जो रिटर्न एग्जाम रहता है वो उसके अंदर 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहता है। इसी तरीके से 400 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। 2 घंटे का समय मिलता है आपको और 160 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये सामान्य हिंदी के ऑलरेडी हम 22 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आप जाके पी बाय टाइप करेंगे, पी बाय क्यू हिंदी 2017, तो यही आपको 22 के 22 पार्ट आपको दिख जाएंगे। आगे टोटल 27 पार्ट आएंगे, अभी 22 पार्ट हैं, रिमेनिंग पार्ट बहुत जल्दी आएंगे। मूल विधि के 7 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले 9 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, मैंने लिंक दे के रखी है डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख सकते हैं। और मैथ के ऑलरेडी 9 पार्ट अपलोड, सॉरी 8 पार्ट अपलोड हैं, और रिमेनिंग पार्ट बहुत जल्दी आएंगे, और उसकी भी लिंक देख रखी है डिस्क्रिप्शन में। आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनके सॉल्यूशन बहुत डिटेल के साथ समझाया है ये सारे पार्ट्स में। ठीक है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा आइडिया लेना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। वीडियो के हिसाब से पहला क्वेश्चन है, 81 नंबर पे आया था ये क्वेश्चन। उस संग देखिए, जरूरी नहीं है कि ये सभी के लिए 81 पे आया हो, क्योंकि उसमें सफल करके क्वेश्चन आते हैं। अगर रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है उसी शिफ्ट वाले के, तो किसी के पेपर में ये 81 पे होगा, किसी के पेपर में ये 89 पे होगा। ठीक है, तो ऐसे सफल करके क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। उस संख्या समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। जैसे कि ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, तो इनसे भिन्न बताना है। देखिए, सातु आटू होते हैं 56, ये तो 56 लिखा है। 9 छक्कड़े 54, 9 6 जा 54, 6 पंचे 30, 9 और 7, 9 सत्ते 63, 9 7 63 होते हैं, 63 होते हैं। प्लस 63 में कितना ऐड हुआ कि ये 79 हो गए, तो 7 ये 70, 9 7 16, मतलब इन दोनों को जोड़ के जो ऐड हुआ 9 7 16 है ना, तो 16 जोड़ा तो ये 79 बन गया। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। अब इसे देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। 6 पंचे 30, 30 में 6 और 5 11 जोड़ेंगे तो 41 बन जाएगा। 9 छक्कड़े 54, 54 में 9 6 15 जोड़ेंगे तो ये 69 बन जाएगा। बट 7 8 56 का 56 ही रह रहा है, उसमें 7 और 8 15 जोड़ के 56 प्लस 15 होना था, बट ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। कार्तिक 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। कार्तिक को 10 किलोमीटर पूर्व चला दो। ये हमारा नॉर्थ रहता है, साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ मतलब पूर्व की तरफ चलता है, ये 10 किलोमीटर चल गया कार्तिक, सपोज करना है अपन को। ठीक है, और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बाएं, ये तो उसका कार्तिक का दाएं होगा। बाएं मुड़कर कितना, 4 किलोमीटर चलता है, ये 4 किलोमीटर चल गया। फिर वो बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। अब कहाँ मुड़ता है, बाएं। दाएं तो ये इसका ये हो गया, बाएं मुड़ता है 13 किलोमीटर, तो 10 तो इधर ही हो जाएगा, क्योंकि 10 ये था तो 10 ये हो जाएगा, और 3 इधर बाहर तक आ जाएगा, इधर तक है ना। तो 13 किलोमीटर चलता है। इस शुरुआती बिंदु से वह कितने दूर है, तो ये 3 हो गया और ये 4 हो जाएगा, तो ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट बन गया, 3 4 5 का ट्रिपलेट रहता है ना। या फिर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मतलब 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 का वर्ग करेंगे 9, 16 9 25, और 25 का इसको रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस है ना, 5 निकल के आ जाएगी। और वैसे भी याद कर सकते हैं आप, 3 4 5 का ट्रिपलेट रहता है ना। तो ये 5, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इनिशियल पॉइंट से उसकी फाइनल पोजीशन है ना, वो 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कुमार ने कहा, तो व्यक्ति बना देते हैं बी,
और एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कुमार ने कहा, कुमार बना देते हैं इधर, कुमार ने क्या कहा कि वो मेरी सास के पति, कुमार ने कहा कि वो मेरे सास के पति, तो कुमार की पहले तो शादी हुई होगी किसी से, उसकी जो मम्मी होंगी वो इनकी सास हो जाएंगी कुमार की, ठीक है। वो मेरी सास के पति, अब ये सास है, सासू माँ है, तो सासू माँ के इधर हस्बैंड हो जाएंगे, वो इनके पति हो गए। पति के इकलौते बच्चे, पति के इकलौते बच्चे मतलब एक ही बच्चा है तो मतलब वही होगा। बच्चे का मतलब यहाँ पे बेटा नहीं है, बच्चे का मतलब बेटा या बेटी दोनों हो सकते हैं, और इकलौते बोल रहा है तो मतलब वो उन्हीं की बच्ची हो जाएगी, है ना। बच्चे का बेटा, इकलौते बच्चे का बेटा है, सास के पति, पति के इकलौते बच्चे का बेटा है, इसका बेटा है, ठीक है। तो यही पूछा है, जो व्यक्ति है वो ये आ गया व्यक्ति। तो उस व्यक्ति का कुमार से क्या संबंध हुआ, तो कुमार का तो जो वो है वो बच्चा हो गया, बेटा हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बेटा, मतलब सी, और सॉरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। कटक, मुंबई, चेन्नई और कोच्चि। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, तमिलनाडु की चेन्नई, और ये केरल की कोच्चि थोड़ी है, ठीक है। तो देखिए इससे नहीं बन रहा, मुंबई में जो है, मुंबई में बंदरगाह है, कोच्चि में भी बंदरगाह है, और चेन्नई में है, तीनों साउथ के बनना है। ये उड़ीसा में, कटक में कहाँ पर बंदरगाह है, ठीक है, कटक में तो हवाई अड्डा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो अलग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85, क्या कहता है, निम्न यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए, मतलब ये जो रेखा है ये दर्पण है, तो इसके जस्ट अपोजिट पहुंच जाएगा, ये जो पार्ट है ये इधर लास्ट में पहुंच जाएंगे, और ये पार्ट इसके जस्ट पास में रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो अपोजिट करके देखिए क्या बनने वाला है, ठीक है। अगर इसका अपोजिट पहुंच इधर पहुंचेगा तो ये जो ट्राइंगल है वो इस तरीके से बना रहेगा पहले नंबर पे। तो पहले नंबर पे इस तरह तो ट्राइंगल है नहीं, और इस पे है, इस पे है, ठीक है। तो ये दोनों अपने, और ये जो फर्स्ट वाली चीज़ें हैं वो लास्ट में पहुंचेंगी, तो ये ट्राइंगल आएगा पहले नंबर, तो इसमें वो ट्राइंगल नहीं आ रहा तो ये भी कट गया। अब ये दो बचे हैं ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले वो ट्राइंगल आएगा, फिर ये तीन इस तरीके से आएंगे, ठीक है। और हाँ इसमें भी है वो, इसमें भी है, बैक भी हो रहा है। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिफरेंस हो सकता है, मे बी वो उसमें दिखे, बट इन दोनों में तो बिल्कुल सिमिलरिटी दिख रही, कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो यू कैन चूज बी और सी, कोई सा भी चूज कर सकते हैं, बट हम बी पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सिमिलरिटी दिख रही, कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट वो एग्जैक्टली अगर पेपर में भी ऐसा ही होगा ना, तब भी बी और सी में से कोई सा भी ऑप्शन रहेगा, और अगर उसमें भी कुछ या फिर लकीरें वकीरें जो छपी नहीं है, या फिर इधर कुछ लेटर लिखा होगा ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखा के हम बी और सी में से निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 86 टू 88 है, एक केस स्टडी आता है, ठीक है। क्या है केस स्टडी, देखिए, निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवाल का जवाब दें। एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के संपादन के पद के लिए, संपादन का पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। उम्मीदवार के लिए निम्न शर्तों का पूरा करना आवश्यक है। तो ये अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है, उसके संपादन के लिए चाहिए, और एक कंडीशन, मतलब इंसान, मतलब रिक्रूटमेंट करना है, और चार कंडीशन दे के रखी है, क्या क्या, उसके पास या तो अंग्रेजी साहित्य में या पत्रकारिता में कुल 60% अंकों के साथ डिग्री होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, उसके पास उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल होना चाहिए, उसके पास उत्कृष्ट मौखिक और लिखित, बोल भी अच्छे से ले इंग्लिश और लिख भी अच्छे से ले, ये संचार होना चाहिए। तीसरी बात, 1/10/2016 को उसकी उम्र 21 और 30 के बीच होना चाहिए। चौथी बात, उसके पास इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, और सारी चीजें, है ना। अगर सीक्वेंस में नहीं हुई, पहले ये देकर रखी है तो हम सीक्वेंस में मिलाएंगे, अगर नहीं मिली तो अपात्र मान लेंगे, ठीक है उसको। उसके पास एक अखबार में उप संपादक के स्तर पर काम करने का कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। ये चार कंडीशन है, ठीक है। लेकिन कुछ रिलैक्सेशन भी देके रखे हैं, कैसा, एक ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो सभी उपरोक्त मानदंड को पूरा करता है, सिवाय, अगर ये चारों मानदंड को पूरा करता है सिवाय तीसरे के, तीसरे में क्या है, 21 से 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगर 21 से 30 उम्र नहीं है
तो क्या दे के रखा है कि ऊपर के लिए, लेकिन उसके पास अगर समाचार पत्र में कंपनी में 5 साल से अधिक काम करने का अनुभव है तो उम्मीदवार को अध्यक्ष के पास भेज देंगे। अगर क्या हो रहा है तीसरे में, उम्र में जो है 21 और 30 के बीच नहीं आ पा रहा है और 5 साल का उसके पास काम करने का अनुभव है, तो फिर उसका जो केस है ना वो अध्यक्ष के पास भेज देंगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, दूसरे केस में क्या देके रखा है, जो चौथा है, उसके पास कम से कम एक अखबार में उप संपादक के स्तर पर कार्य करने का 2 साल का अनुभव होना चाहिए। लेकिन यदि शैक्षणिक स्तर पर 80% से अधिक अंक हासिल किए हैं तो अनुभव की जरूरत नहीं है, तो उम्मीदवार के इस मामले को प्रबंध निदेशक के पास भेज देंगे, ठीक है। अगर 2 साल का अनुभव नहीं है और उसका परसेंटेज 80% है तो फिर प्रबंधन निर्देशक के पास भेज देंगे, ठीक है। ये पूरा केस हो गया। नाउ अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। उनके मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए? 26 वर्ष की दीपिका 66% अंकों के साथ अंग्रेजी साहित्य में स्नातक है। देखिए 26% की दीपिका, 26 वर्ष की दीपिका, तो दूसरी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई, 66% मतलब पहली भी सेटिस्फाई, ठीक है। और वह एक प्रमुख समाचार पत्र कंपनी में 3 वर्षों के लिए उप संपादक के रूप में रही। तो उप संपादक में कितना, 2 साल का अनुभव, उसके पास 3 साल का है। फिर उसके पास प्रभावशाली संचार कौशल है, तो वो चाहिए था उत्कृष्ट मौखिक प्रभावशाली संचार कौशल, ठीक है। तो उसके पास उत्कृष्ट मौखिक संचार कौशल है, तो संचार कौशल भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। फिर तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उनके मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए? लतिका ने 90% अंकों के साथ BA पत्रकारिता में पूरी कर ली है। वह 1991 में पैदा हुई थी। वह संचार कौशल में अच्छी है, चलो ये तो कंडीशन ठीक है। लतिका ने 90% अंकों के साथ BE की है, बट पैदा तो हुई थी, लेकिन उनकी एज करेक्ट दे के नहीं रखी, ठीक है। तो डेटा तो अपर्याप्त हो गया। दूसरा 90% अंकों के साथ BA पत्रकारिता में की है, ठीक है, बट उनका वो भी नहीं देके रखा कि उनने कितना अनुभव है। और पहली बात तो एज से काउंट करते हैं ना, ये तो 1991 में पैदा हुई थी और क्वेश्चन में भी नहीं देके रखा मामला कब का है, तो हमें कैसे पता चलेगा वो 21 से 30 वर्ष के बीच है कि गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि डेटा पर्याप्त, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उनके मामलों में क्या निर्णय लेना चाहिए? कवि कुमारन ने 50% अंकों के साथ BA, 50% अंकों के साथ BA कर रहे हैं, 60% अंकों के साथ डिग्री होना चाहिए और इसमें कोई छूट नहीं देके रखी है, या तो अंग्रेजी साहित्य में होना चाहिए या पत्रकारिता में। तो इन्होंने क्या किया है अंकों के साथ BA किए पत्रकारिता में 50%, तो इनका तो चयन होना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। देखिए कृष्णा, महानदी और गोदावरी, ये तीनों नदियां साउथ की हैं और नर्मदा जो है वो सेंट्रल की है और ये वेस्ट पश्चिम की तरह बहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? 5 दोस्त ABCD को उनकी ऊंचाइयों के क्रम में खड़ा किया गया है। B, C और E से लंबा है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? जो B है वो C और E से लंबा है, C और E इधर जाएंगे, उनसे लंबा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? C D की तुलना में लंबा है, C जो है वो D की तुलना में लंबा है, ठीक है। तो C इधर था, इससे बड़ा हम D बना सकते हैं, ठीक है, इधर बीच में। और B सबसे ऊंचा नहीं है, B सबसे ऊंचा नहीं है, तो डेफिनेटली B से आगे कोई आएगा, तो और कौन बचा? A बचा ओनली, बस। तो ये बन गया हमारा ABCD, A से बड़ा हो जाएगा ये ABCDE, इस तरीके से बन गया। तो दिए गए आयोजनों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला, A D से लंबा है, बिल्कुल, A इधर है और D इधर है, पहला तो करेक्ट। B D से लंबा है, B D से लंबा है, बिल्कुल, ये भी ठीक है। C D से लंबा है, C D से लंबा है, ये भी ठीक है। E C से लंबा है, E C से लंबा है, नहीं, E तो छोटा है ना, तो ऑप्शन जो गलत था वही तो पूछ रहे थे, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। गोल, विकेट, बैट और स्टंप।
देखिए बैट, स्टंप और विकेट ये क्रिकेट से रिलेटेड है, बट गोल जो है वो गोल पोस्ट फुटबॉल में रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जो कि डिफरेंट है। ना क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, एक कोड भाषा में मैन का क्या मतलब है। पहला स्टेटमेंट देखा रहा है, उस कोड भाषा में वैन वैन बैग मैन का अर्थ है वॉयलेट ब्राउन मैग्नेटा, ठीक है। इस तीन चीजों का अर्थ बता दिया ए। और दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला है कि वैन लैन मैन, तो इन दोनों में देखा जाए तो मैन कॉमन आ रहा है, ठीक है। और इसका डिकोड क्या करके बताया, वाटर लेमन मैग्नेटा, और इनमें क्या कॉमन आ रहा है, मैग्नेटा, इसमें भी मैग्नेटा, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैन का मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नेटा, मैग्नेटा। तो दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल देने के लिए पर्याप्त हैं, यस, दोनों के माध्यम से हम आंसर कर पा रहे हैं। कथन फर्स्ट में उपलब्ध तथ्य अकेले ही सवाल देने के लिए जवाब नहीं, ये सब गलत हो जाएंगे अब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 93, निम्नलिखित में से तीन, अच्छा कथन ये देख रखा है, निष्कर्ष ये दिखा रहा है, सभी चिंगारी आग हैं, ये हो गई चिंगारी, C4 चिंगारी, जितनी भी चिंगारी हैं वो आग हैं, ठीक है, आग हो जाएंगी जितनी भी चिंगारी हैं। और सभी चिंगारी लपट हैं, जितनी भी चिंगारी हैं वो आग तो है ही, साथ में जितनी लपटें भी हैं, ठीक है, लपटें, ठीक है। कोई चिंगारी धुआं नहीं, ये चिंगारी है और धुआं इधर बना देते हैं, उसमें कोई संबंध नहीं है, धुआं इधर हो जाएगा और चिंगारी इधर, धुआं, ठीक है। कुछ आग लपटें हैं, कुछ आग लपटें आ रही हैं कि नहीं, कुछ आग जो है वो लपटें हो रही कि नहीं, यस, तो पहला तो हो जाएगा करेक्ट। कुछ लपटें धुआं हैं, ये लपटें हैं ये धुआं है, लपटें और धुआं का तो कोई संबंध ही नहीं है। लपटें, कुछ लपटें, अरे ये क्या पूछा, कुछ लपटें धुआं नहीं है, और ओके, कुछ लपटें धुआं नहीं है, ये भी सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है, ना कुछ है ना कोई है। अगर कोई भी पूछता है कोई लपटें धुआं है तो वो भी गलत हो जाता, वो भी सही, कोई लपटें धुआं नहीं है। अगर देखिए कुछ लपटें धुआं नहीं है बिल्कुल सही है, कुछ नहीं है, ना कुछ है ना कोई भी नहीं है। अगर इधर पूछता है कोई लपटें धुआं नहीं है तो वो भी सही हो जाता, कुछ पूछा है तो वो भी सही हो जाता, क्योंकि लपटें और धुआं में कोई संबंध ही नहीं है। तो कथन दोनों 93 का ऑप्शन नंबर दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों ऑप्शन नंबर मतलब निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोलता है कि क्या सभी शराब खानों को भारत में प्रतिबंध कर दिया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो तर्क क्या मिलते हैं देखिए, हाँ, शराब सेवन सबसे अहम मुद्दा है, बिल्कुल, जिसका भारतीय समाज आज, हमें ये नहीं बताना कि मुद्दा है कि नहीं है, मतलब इस कथन में देखना है हमको, कथन से समझ के करना है ना। और निम्न मध्यम वर्ग के लोग जो उन्हें कानून तोड़ने की गतिविधि के सभी स्तरों का प्रेरित करते हैं, ऐसी बात बोला है। तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है, पहला तो एकदम तर्क प्रबल है, नहीं, यह अवैध शराब के कारोबार को पनपने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो आगे की जटिलताओं का कारण बनेगा, ये भी सही है। अगर हमने रोक दिया, क्या सभी शराब कारखाने जो है ना वो रोक देते हैं, तो क्या होता है कि फिर वो अवैध शराब जो है ना वो कारोबारी है ना उनको प्रोत्साहन मिलेगा, और फिर वो छिप छिप के बिकेगी शराब, ठीक है। तो दोनों प्रबल हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों तर्क फर्स्ट और तर्क सेकंड प्रबल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, उत्सव दिवाली बैसाखी के बीच संबंध बताना है 95। तो देखिए उत्सव के अंदर ही तो आएंगे दीपावली और बैसाखी, दोनों तो उत्सव हैं, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जानी चाहिए अगर कानून की अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक आरोप लंबित है, ठीक है, कोई प्रकरण चल रहा है अपराध वाला उन पे, तो उन पे रोक लगा देनी चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही कानून का उल्लंघन किया है, यदि वे चुने गए तो उनके उल्लंघन तेजी से गति करेंगे, गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उनके खिलाफ आपराधिक आरोप लंबित है, अभी सिद्ध नहीं हुआ था, लंबित है, अंडर ट्रायल है, तो सिद्ध हो जाएगा तब ये कथन सही होता, तो पहला तो हो जाता है गलत, ठीक है। दूसरा, नहीं बे संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव, ये तो कोई संबंध ही नहीं है इसका इससे, ठीक है। तो ना तो तर्क फर्स्ट ना तर्क सेकंड, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि राजेश बिंदु ए से उत्तर की तरफ 5 मीटर चला। ये है राजेश, बिंदु ए से, ये हो गया बिंदु ए, उत्तर की तरफ 5 मीटर चला, तो ये मान लेते हैं उत्तर की तरफ 5 मीटर चल दिए, यात्रा करता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ये हो गया बिंदु बी, ठीक है। फिर वो बाएं फिर वो बाएं मुड़ता है, तो दाएं तो ये हो गया, बाएं ये हो गया। इधर से मैं लाइन खींचते चलूं, बिंदु बी पर पहुंचता है, बी पे पहुंच गया, फिर वो बाएं मुड़ता है और बिंदु सी पर पहुंचता है, तो बाएं ये हो गया, बाएं मुड़ता है और बिंदु सी पर पहुंचता है। पहुंचने के लिए 6 मीटर चलता है, ये 6 मीटर चल गया, बिंदु सी आ गया, ठीक है। पहुंचने के लिए 6 बिंदु 6, फिर दोबारा वो बाएं मुड़ता है और बिंदु डी पर पहुंचने के लिए 7 मीटर चलता है, दोबारा बाएं मुड़ता है। तो देखिए उसका दाएं ये है और बाएं ये है, तो बाएं मुड़ेगा तो कितना चलना है, 7 मीटर, तो 5 तो यही था और 2 और बढ़ जाएगा आगे, ठीक है, इधर 7, तो बिंदु डी पे आ गया, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ता है और बिंदु ई पर पहुंचता है, तो दाएं कहां पर होगा, दाएं ये होगा और बिंदु ई पर पहुंच जाता है, ये बिंदु ई पर पहुंच जाए, 9 मीटर चलता है, कितना, 9 मीटर चलता है। अब बिंदु सी के संदर्भ में राजेश किस स्थिति में, ये तो बिंदु सी है, सी के संदर्भ में राजेश आ रहा है इधर, तो ये सी के लिए क्या हो गया, ये दक्षिण और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। और वहीं कहीं अगर एक ही बात पूछ लेता कि ए के संदर्भ में, तो ए के संदर्भ में भी दक्षिण पश्चिम आता, ठीक है, क्योंकि ये से देखो ये दक्षिण पश्चिम ही तो है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्षिक संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करने का चिन्ह की जगह लेगी, ठीक है। तो देखिए अगर 27 से 64, ये तो तुम्हारा 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और इधर 5 का क्यूब बन रहा है, तो नेक्स्ट 6 का क्यूब बनना चाहिए, एक संभावना है, तो हाँ 6 का क्यूब तो बन रहा है, इधर 2 जगह बन रहा है, ये इनमें नहीं बन रहा, तो ये ठीक लग रहा है, ठीक है। लेकिन इनमें भी कुछ रिलेशन होना चाहिए, तो 9 गुणित 3 करेंगे तो 27 बन रहा है, 16 गुणित 4 करेंगे तो 64 बन रहा है, इस तरीके से। तो 36, अगर 36 6 जा 36 छक्के 216 होता है कि नहीं, मतलब 6 का क्यूब 216 होता है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, ये जो है मिरर है, दर्पण है, छायांकित रेखा पर कीजिए तो निम्न विकल्पों में से दिए गए में कौन से चित्र को सही है, तो ये बताना है हमको, ठीक है। तो इसको जस्ट ऐसा पलटा देंगे तो जो चीज सबसे बाद में लिखी है वो पहले आ जाएगी, इसको पलटा देंगे तो कुछ यूं बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये देखते हैं सबसे पहले कहाँ पर बने, इन चारों में, इसमें तो नहीं बना, ठीक है। और ये 2 ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ, ये भी एकदम ठीक है, तो 2 ऊपर की तरफ ही बनेंगे, और हाँ यस 2 ऊपर की तरफ बने हैं 2 नीचे की तरफ, इन तीनों में तो ठीक है। और जितने 2 तीर ऊपर की तरफ हैं, तो जैसे इस तरीके से हैं ये, तो उधर इस तरीके से हो जाएंगे 2 तीर ऊपर की तरफ, है ना। तो 2 तीर ऊपर की तरफ इसमें है, इसमें नहीं है, 2 तीर ऊपर की तरफ, 2 तीर ऊपर की तरफ इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2 तीर है ना, ये ऊपर की तरफ है, इसमें भी 2 तीर ऊपर की तरफ थे, इसमें नहीं है 2 तीर ऊपर की तरफ, इसमें भी नहीं है 2 तीर ऊपर की तरफ, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, 7 22 52 और 115, 7 कैसे आया, 7 गुणित 3 करेंगे, प्लस 1 कर देते हैं, नहीं, तो 22 गुणित 3 करेंगे तो 66 हो जाएंगे, नहीं। 7 गुणित 2 करो 14, 7 गुणित 1 करो, नहीं बहुत, 7 गुणित 2 करो, 7 गुणित 2 14, 6 2 8, फिर 8 जोड़ दो, 7 दूना 14 प्लस 8 जोड़ेंगे तो 22 बन गए, ठीक है। इसी तरीके से इधर देखो, 22 गुणित 2 करो, 22 गुणित 2 करा, फिर 8 जोड़ा, 22 दूना 44 और 8, 44 और 8 52 बन जाते हैं, बन गए, ठीक है। अब 52 गुणित 2 करो, 52 दूना 104, कितना होता है 104, 104 प्लस 8 112, तो 112 बन गए। तो 112 गुणित 2 करो, मतलब 224 प्लस 8 कर दो, 224 और 8 232, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 10 फिनिश होता है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पाथ क्रिएटर एकेडमी
आप पाथ क्रिएटर एकेडमी यदि यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ये स्ट्रक्चर वे में आपको सारे PYQ सेशन मिल जाएंगे, बहुत स्ट्रक्चर वे में, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो सिंपल सा पाथ क्रिएटर एकेडमी सर्च कीजिए और ये इस तरीके का लोगो दिख जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 के अंदर, जो कि तुरंत इसी के बाद अपलोड होगा, ठीक है।